भाई एक सीधी बात बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी कोई ऑर्डिनरी फील्ड नहीं है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा पेशेंस तीनों एक साथ काम कर रहा होता है। यहाँ तुम सिर्फ टूल और कमांड्स नहीं सीखते हो, तुम यहाँ पे एक्चुअली डिजिटल सिस्टम की सोल समझते हो। कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और कैसे उन्हें दोबारा सिक्योर किया जाता है। और सच ये है कि एक बार जब तुम इस फील्ड में सीरियस हो जाते हो तो तुम कभी नॉर्मल यूजर नहीं रह सकते हो। हर वेबसाइट, हर ऐप, हर नेटवर्क, तुम उन्हें एक अलग नजर से देखने लगते हो, ऑब्जर्वर बन जाते हो तुम। और वो अलग ही लेवल का फीलिंग होता है और एडिक्टिव होता है। सबसे पहला ये मिथ तोड़ दो, बहुत लोग सोचते हैं साइबर सिक्योरिटी मतलब हैकिंग, हैकिंग मतलब बहुत सारा पैसा। ये मिथ बिल्कुल तुम तोड़ दो भाई, ये इंस्टाग्राम रील्स वाली दुनिया नहीं है। इस फील्ड में सक्सेस मिलता है, अच्छा खासा सक्सेस मिलता है, लेकिन सिर्फ उन्हें मिलता है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि एक दो महीना में हैकर बन जाओगे, तो हॉनेस्टली बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 2 या 3 घंटे भी जेन्युइनली इन्वेस्ट करो, सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, तो 6 से 8 महीने में तुम एक सॉलिड बेस बना लोगे और बाकी लोगों से तुम अलग स्टैंड आउट होगे। देखो, हम लोग यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कितने स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कंप्यूटर बेसिक फाउंडेशन को इग्नोर कभी मत करना। यहाँ पे एक कॉमन गलती होती है, लोग डायरेक्टली हैकिंग पे जंप हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है और वहीं पे लोग जो है फेल हो जाते हैं। सीधा पॉइंट पे आता हूँ, पहले समझो कि कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसे करता है। ये सब पहले सीखना स्टार्ट करो। रैम क्या करती है, सीपीयू प्रोसेस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, विंडोज और लिनक्स में फर्क क्या होता है। ये सब बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, पर यही तुम्हारा एक्चुअल फाउंडेशन है। समझ लो एक बात, फाउंडेशन अगर कमजोर रहा तो ऊपर का सब कुछ एक दिन गिर जाएगा। फाउंडेशन मजबूत है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। चॉइस तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो वैसे चूज कर सकते हो। स्टेप 2 में आता है हमारा नेटवर्किंग। यहाँ से शुरू होता है असली गेम। साइबर सिक्योरिटी का बैकबोन नेटवर्किंग है, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा इंटरनेट चलाना आता है, इसका मतलब ये है कि तुम समझो कि डेटा एक्चुअली कैसे ट्रैवल करता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस कैसे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या फर्क होता है, टीसीपी एंड यूडीपी का रोल क्या हो, पोर्ट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें डीपली आने चाहिए। जब नेटवर्किंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तब एक शिफ्ट आएगी तुम्हारे अंदर, तुम समझोगे कि अटैक्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं। और जब वो समझ आता है तब डिफेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। स्टेप 3 में आता है लिनक्स। ये ऑप्शनल नहीं है। अब आता है वो स्टेप जहां बहुत लोग हेजिटेट करते हैं। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में सीरियस हो तो लिनक्स तुम्हारी सेकेंड लैंग्वेज बननी चाहिए। बेसिक कमांड से शुरू कर सकते हो तुम। फाइल सिस्टम समझो, उसमें परमिशन कैसे ले सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, वो सब समझो। और टर्मिनल को अपना डिफॉल्ट काम करने की जगह बना लो। काली लिनक्स यूज करना स्टार्ट करो। पहले पहले थोड़ा अनफेमिलियर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे और एक वक्त आएगा जब माउस से ज्यादा तुम टर्मिनल पे ट्रस्ट करोगे। वो वक्त आने पे तुम खुद फील करोगे तुमने कॉर्नर टर्न कर लिया है। स्टेप 4 में आता है प्रोग्रामिंग। पूरा कोडर होना जरूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में कोडर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हैकर बनने के लिए डीप कोडिंग आनी चाहिए। सच ये है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल जीरो नॉलेज भी नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग आनी भी चाहिए। पाइथन से तुम शुरू कर सकते हो क्योंकि ये बिगिनर के लिए सबसे अच्छा और एक्सेसिबल लैंग्वेज है। बेसिक स्क्रिप्टिंग सीख सकते हो तुम और थोड़ा जावा स्क्रिप्ट को भी तुम टच कर सकते हो। इससे जो है दो चीजें होंगी। फर्स्ट जो है तुम समझोगे कि टूल इंटरनली कैसे वर्क करता है, और दूसरा एक वक्त आएगा जब तुम अपने खुद के स्क्रिप्ट बना पाओगे और वो फीलिंग जेन्युइनली सेटिस्फाइंग होती है। स्टेप 5 साइबर फंडामेंटल। ये तुम्हारा परमानेंट फ्रेमवर्क है।
अब तुम रियल सिक्योरिटी वर्ल्ड में एंटर करते हो। CIATR याद कर लो, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी। इनक्रिप्शन क्या होता है ये तुम सीख सकते हो। हैशिंग कैसे काम करता है ये भी तुम जान सकते हो। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। और ये सब जो है सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तुम्हारा मेंटल मॉडल बनेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारा मेंटल यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। और फिर अटैक समझो कि अटैक कैसे किया जाता है। फिशिंग अटैक, मालवेयर अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, इन सबको जो है अच्छे से समझो, बहुत डीपली इसके अंदर तुम जाओ। और ये सबको डीपली समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तुम अटैकर की तरह नहीं सोचोगे तब तक तुम डिफेंस की तरह कैसे सोच पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब स्किप मत करना है, ये तुम्हारा बेस है, यही सब कुछ तुम्हें होल्ड करके रख सकता है। स्टेप 6 में आता है अपनी डायरेक्शन चूज करो। साइबर सिक्योरिटी एक ओशियन है, एक महासागर है, और ओशियन में बिना डायरेक्शन से कोई नहीं पहुंच सकता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, एथिकल हैकिंग, रेड टीम, सिस्टम लीगली हैक करके उनकी वर्नेबिलिटी फाइंड करना। ये वो काम है जो मोस्ट लोगों को एक्साइटिंग लगता है। दूसरा है ब्लू टीम, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना, थ्रेट्स डिटेक्ट करना, ये डिफेंसिव साइड और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा बग बंटिंग, कंपनीज के प्लेटफॉर्म में बग ढूंढो और बंटिंग करो और अर्न कर सकते हो। यहाँ स्किल्स डायरेक्टली इनकम तुम्हें दे सकता है। SOC एनालिटिक्स, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम करना, रियल टाइम थ्रेट्स मॉनिटर करना। जॉब के लिए सबसे एक्सेसिबल पॉइंट ये होता है। अगर अभी तुम बिगिनर हो तो ये तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है एथिकल हैकिंग बेसिक के साथ। SOC एनालिटिक्स की तरफ तुम मूव कर सकते हो। 7वां स्टेप आता है प्रैक्टिस। थ्योरी सिर्फ तुम्हारा मैप है, ट्रेनर नहीं भाई। एक पूरी सीधी बात, थ्योरी पढ़ने से हैकर तुम नहीं बन सकते हो, बिल्कुल नहीं बन सकते। प्रैक्टिस से तुम्हें बनना पड़ेगा हैकर। तुम हैक भी ट्राई कर सकते हो, ये चीज मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। हैक द बॉक्स ट्राई कर सकते हो तुम, पोर्ट स्विगरी लैब तुम यूज कर सकते हो। और ये 3 चीज तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और आनी भी चाहिए। यहाँ पे रियल वर्ल्ड जैसा सिनेरियो मिलता है जहां तुम एक्चुअली काम करते हो, सोचते हो और गलतियां करते हो। और जब तुम पहली बार कोई वर्नेबिलिटी फाइंड करोगे तो एक अलग लेवल का ही रस आएगा। वो मोमेंट ही इस फील्ड में लोग परमानेंटली हुक हो जाते हैं, गारंटेड हुक हो जाते हैं। स्टेप 8 में आता है टूल्स, वेपन नहीं, एक्सटेंशन है ये। Nmap जो है स्कैनिंग के लिए यूज होता है, वायर शार्क नेटवर्क एनालिसिस के लिए होता है, वर्क सूट वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए होता है, मेटास्प्लॉइट एक्सप्लोटेशन के लिए होता है। ये सब सीखने का जरूरत है तुम्हें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टूल्स चलाना अलग बात है और टूल समझना बिल्कुल अलग बात है। बहुत लोग टूल रन करते हैं बिना ये जानने कि अंडर द हुक क्या हो रहा है। वो लोग कभी एक्चुअली ग्रो नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर पाते वहां पे। टूल एक वेपन नहीं, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का एक एक्सटेंशन है। पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, टूल्स ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल हो जाएंगे। स्टेप 9 है हमारा सर्टिफिकेशन, हेल्पफुल बहुत ज्यादा है ये। सिक्योरिटी प्लस तुम सीख सकते हो, CEH सीख सकते हो, गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट सीख सकते हो। ये सब चीज मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। ये सब जो है लेजिटिमेट सर्टिफिकेशन और जॉब हंट में काम आते हैं। अगर जल्दी एंट्री चाहिए इंडस्ट्री में तो एक सर्टिफिकेट जरूरी है यहाँ पे तुम्हें करना। लेकिन ये एक चीज क्लियर कर लो कि सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर इंटरव्यू में बैठेगा और पूछे ये बता प्रैक्टिकली करके, अगर वहां पे जवाब नहीं है तो सर्टिफिकेट सिर्फ एक वो कागज का टुकड़ा है वहां पे। सर्टिफिकेट और स्किल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं और इंटरव्यूअर को दोनों चीजें चाहिए। स्टेप 10 में आता पोर्टफोलियो, यहाँ असली प्रूफ है। सबसे कॉस्टली मिस्टेक क्या है पता है? मैंने ये कोर्स किया लिख करके जॉब को अप्लाई कर देना। भाई एम्प्लॉयर को प्रूफ चाहिए, वर्ड्स नहीं। वर्ड्स वहां पे हर लोग के पास आता है, हर इंटरव्यूअर के पास आता है। तुम अपना गिटहब प्रोफाइल बनाओ, रियल प्रोजेक्ट शोकेस करो वहां पे, वर्नेबिलिटी रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट करो वहां पे, लिंक्डइन पे एक्टिवली अपनी जर्नी शेयर करो। ये सब मिला के तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। और पोर्टफोलियो ही वो चीज है जो तुम्हें बाकी एप्लीकेंट से अलग करती है। ये तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी है इस इंडस्ट्री में। स्टेप 11 में आता है पहला ब्रेक। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो।
इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, बग बंटिंग से तुम पैसे कमाना स्टार्ट करो, एसओसी एनालिटिक्स से तुम स्टार्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी एनालिटिक्स से तुम स्टार्ट कर सकते हो, या तुम पेन टेस्टर इंटर्न के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। ये सब रोल जो है एंट्री पे तुम कर सकते हो। पहली अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होगा तुम्हारा, सैलरी भी आइडियल नहीं होगा, रोल भी एग्जैक्टली वो नहीं हो जो तुमने सोचा था, पर ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि अंदर घुसना मैटर करता है। बाकी सब अंदर घुसने के बाद हो जाता है भाई। जो कोई बोलता है इस फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई मैजिक कोर्स भी नहीं है 30 दिनों में सब कुछ दे देगा। गेम बिल्कुल सिंपल है भाई, सीखो, प्रैक्टिस करो, फेल हो दोबारा सीखो, बस इतना ही। यही फॉर्मूला है और यही काम भी करता है। एक वक्त आएगा जब तुम इंटरनेट यूज नहीं करोगे, तुम उसे समझोगे, उसे कंट्रोल करोगे, उसे सिक्योर करोगे, और लोग तुम्हें बोलेंगे भाई ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो और बाकी तुम कंसिस्टेंट रहो और अपना ख्याल रखो और अपने ड्रीम्स का भी ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।